Hello friends, how are you? I hope you are all safe and healthy. सबसे पहले मैं आप सबको थैंक्स बोलना चाहूँगी हमारे क्लिनिक के फर्स्ट ऑफिशियल वीडियो को आप सबने इतना लाइक और पसंद किया है। और आज मैं आपके लिए सेकेंड मोस्ट कॉमन पेन लो बैक पेन का होम एक्सरसाइजेस का वीडियो लेके आई हूँ। लो बैक मतलब हम किसको बोलते हैं लो बैक? जैसे कि कमर का हिस्सा होता है, उसके जो स्पाइन होती है उसको हम लो बैक कहते हैं। जो जनरली पसलियों के नीचे का हिस्सा होता है और जो स्पाइन की पूंछ होती है एंड की उसके ऊपर का मतलब लंबर एरिया होता है। कॉमन लैंग्वेज में आप बोल सकते हो कि कमर का हिस्सा। तो उसका पेन जनरली बहुत सारे लोगों को कॉमन है। आज के ज़माने में किसी भी एज ग्रुप में ये चीज़ देखने को मिलती है। तो इसका वीडियो बहुत ही नेसेसरी था, तो मैं लेके आई हूँ। बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी इसके लिए, बहुत सारे मेरे पेशेंट्स ने बोला कि लो बैक पेन पे एक वीडियो बनाइए, तो मैं आज वो आपको बताऊंगी। बहुत ही सिंपल होम एक्सरसाइजेस है। अगर स्टार्टिंग फेज में ही आप इसको करते हैं, एक्यूट पेन हुआ है और करोगे तो कुछ ही दिनों में ये ठीक हो सकता है। तो ये आगे बढ़ नहीं सकता है और आपको सर्जरी या दवाई की भी ज़रूरत नहीं है, आप इससे ठीक हो सकते हो। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा है, रेडिएटिंग पेन है, बहुत टाइम से है, या फिर आपकी नर्व कंप्रेशन है, तो ज़रूरी है कि आप अंडर फिजियोथेरापिस्ट क्लिनिक में जाके ही करवाएं। लेकिन ये जो वीडियो है इसमें जो एक्सरसाइजेस है वो एक्यूट पेन के लिए है, जैसे कि अभी अभी हुआ पेन है या फिर आप सह सकते हो इतना पेन है, सिर्फ कमर में पेन है, उसके लिए ही है ये वीडियो। तो ये वीडियो आपको ये भी बताएगा कि आप हर रोज़ अगर पेन नहीं है, अगर ये एक्सरसाइज करते हो तो भी ये बेनिफिशियल है बैक के लिए, क्योंकि कुछ एक्सरसाइजेस है जो आप रूटीन में करोगे आपकी बैक की स्ट्रेंथ बहुत ही बढ़ेगी, कोर स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छी रहेगी, तो इन फ्यूचर भी आपको बैक पेन होने के चांस कम हो जाएगी। लेकिन इसको एंड तक देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैं आपको लास्ट में ट्रिक्स एंड टिप्स दूंगी जो कि ये बैक पेन के लिए बहुत ही यूजफुल है। और अगर मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस जो आपको बहुत ही यूजफुल रहेगी। फ्रेंड्स, पहले जांच करना बहुत ज़रूरी है कि आप किस टाइप का दर्द होता है। मतलब बैक पेन में मेडिकल टर्मिनोलॉजी में तो बहुत सारे टाइप्स है कि जिससे पेन होता है, जैसे स्पॉन्डाइलोसिस, स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस है, या फिर आपको ऐसे जो पेन होता है। लेकिन मैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में नहीं जाऊंगी, आप कोई भी कॉमन लैंग्वेज में समझ सको उस हिसाब से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कितने टाइप के पेन होते हैं और आप उसकी जांच अपने से कैसे कर सकते हो। अगर बहुत माइनर है, अगर आप बाहर नहीं निकल सकते हो, हर रोज बाहर नहीं जा सकते हो, तो ये कोरोना सिचुएशन में आप कैसे कर सकोगे, तो वो चीज़ आपको जांच करनी बहुत ज़रूरी है कि किस टाइप का पेन है। जैसे कि मैं ये नॉर्मल लैंग्वेज में बताना चाहती हूँ जो आप समझ सको। जैसे फर्स्ट टाइप का पेन है वो है आगे झुकने से जो पेन होता है वो, सेकेंड टाइप का है जो पीछे झुकने से होता है वो पेन, और थर्ड टाइप का है एकदम स्टिफ स्पाइन हो जाती है कि जो जिसमें कोई भी मूवमेंट में पेन होता है, जैसे आप आगे या पीछे झुको या साइड बाय साइड सब में पेन होता है। तो ये तीन टाइप के जनरली पेन होते हैं, उस हिसाब से आपको एक्सरसाइज करनी है। कुछ एक्सरसाइज ऐसी है जो नॉर्मल है, जो आप सब में कर सकते हो और रूटीन में भी आप अगर पेन नहीं है फिर भी कर सकते हो, तो वो मैं आपको अलग से बताऊंगी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ वो जांच कैसे करते हैं और एक्सरसाइजेस कैसे। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊंगी आपको कि इसकी जांच कैसे करनी है। तो जैसे कि आपको सीधा सो जाना है, सीधा सो के फिर आपको देखना है, अपने दोनों पैर साथ में लीजिए और अगर आपको पेन है तो वहीं पे स्टॉप हो जाना है और रुक जाना है, तो मतलब कि आपको आगे झुकने से पेन है। सेकेंड टाइप में हम उल्टे लेट जाएंगे। उल्टे लेट के आपको करना है दोनों हाथों को सपोर्ट और अप होना है, और अगर इसमें पेन होता है तो मतलब आपको पीछे झुकने से पेन है। और अगर आप दोनों में ही पेन होता है, दोनों ही मोमेंट पे पेन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको तीसरे टाइप का पेन है जो भी स्टिफ स्पाइन में होता है। अभी मैं आपको जो
3 एक्सरसाइज दिखाऊंगी, वो आप किसी भी टाइप में आराम से कर सकते हो। तो फर्स्ट टाइप की एक्सरसाइज में मैं दिखाऊंगी जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है, जो कोर भी स्ट्रेंथन करती है, लेकिन उसके लिए उसको समझना बहुत ही जरूरी है फ्रेंड्स। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में क्या है कि जब हम पेट ऊपर चढ़ाते हैं या फिर यूरिन होल्ड करते हैं, वैसे टाइप का आपको यहाँ से पेट टाइट करना है। यहाँ पे आप अपने हाथ रख सकते हैं और इसको फील कर सकते हैं। जैसे ये टाइट होता है, आपकी ब्रीथ नहीं होल्ड होनी चाहिए। ब्रीथ आप जैसे ले रहे हो वैसे लेनी है। अगर आपको ब्रीथ होल्ड होती है तो आपको 1 से 10 तक गिनती करनी है, जब तक आप ये टाइट कर रहे हो, और फिर इसको रिलैक्स कर देना है। वापस से टाइट करना है, टाइट करके छोड़ना नहीं है, 1 से 10 तक गिनती करनी है और फिर इसको हल्के से छोड़ना है। ये आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज आप जितनी बार करोगे उतना आपको एक्सपीरियंस से ज्यादा अच्छे से कर पाओगे। और ये एक्सरसाइज अगर आपको बैक पेन नहीं है फिर भी करो, तो इससे आपका कोर मसल अच्छे से स्ट्रेंथन होगा और इन फ्यूचर बैक पेन की कंप्लेंट आने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये आपको अच्छे से करनी है। धीरे धीरे काउंट करना है। जबकि आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर ये स्पीड से करते हो तो 20 तक काउंट करना है। अगर धीरे धीरे करते हो तो 10 तक काउंट करना है। सेकेंड एक्सरसाइज, दोनों हाथ को सिर के नीचे ऐसे लॉक करना है और फिर धीरे धीरे इसको दोनों तरफ घुमाना। ये सेकेंड एक्सरसाइज है, इसमें पूरा नीचे तक टच नहीं करना है, ये ध्यान रखना है, सिर्फ इतना ही रोटेट करना है। ये सेकेंड एक्सरसाइज है। थर्ड एक्सरसाइज में दोनों हाथ पीछे लॉक रखने हैं और दोनों पांव को फैलाना है। जितना आपका पेल्विक का विड्थ है उतना ही फैलाना है, उससे ज्यादा नहीं फैलाना है। फिर एक पांव को नीचे दूसरे पांव के हील तक ले जाना है, लेकिन ये पांव ऐसे ऐसे गिर नहीं जाना चाहिए, इसको स्टेबल ही रहना है। जैसे ये दूसरी तरफ यहाँ तक टच होना चाहिए, लेकिन ये पांव गिरना नहीं चाहिए। कई बार पेशेंट का पांव ऐसे गिर जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों हाथ पीछे लॉक करके ये एक्सरसाइज बनी। ये थर्ड एक्सरसाइज है। ये 3 एक्सरसाइज ऐसी है कि अगर आपको पेन नहीं है फिर भी कर सकते हो, और तीनों टाइप के पेन में आप ये कर सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अभी जो एक्सरसाइज दिखाने जा रही हूँ वो पहले वाले टाइप का है, मतलब कि अगर आपको आगे झुकने में पेन होता है तो इसमें आपको करना है ये एक्सरसाइज। उल्टे लेट जाना है। जो जांच करते वक्त हमने की थी वो सेम एक्सरसाइज है जो जांच करने के टाइम किया था। दोनों हाथ को यहाँ पे रखना है और फिर धीरे धीरे ऊपर होना है, लेकिन पहले कोने के ऊपर वजन लेना है और इतना ही ऊपर होना है, और फिर नीचे जाके ऐसे रिलैक्स करना है। फिर अगर ये थोड़े दिन ये करना है, कोने के ऊपर वजन लेके ऐसे करना है। फिर अगर इसमें आपको पेन कम हो जाता है, फिर 1 हफ्ते के बाद आपको सेकेंड स्टेज में जाना है। सेकेंड स्टेज में क्या है कि दोनों हाथों को ऐसे रखना है और हथेली के ऊपर वेट लेके ऐसे ऊपर होना है। लेकिन फ्रेंड्स, जब आपको कोनी पे वजन लेके ऊपर लेने की वाली एक्सरसाइज अच्छे से आ जाए, पेन कम हो जाए, उसके बाद ही ये सेकंड लेवल करना है, ऐसा वाला। फ्रेंड्स, कभी भी एक्सरसाइज करने में जल्दी नहीं करनी है, क्योंकि आप जल्दी करोगे तो आपको पेन बढ़ जाएगा। बहुत ही आराम से सभी एक्सरसाइज करनी है, 10 से 15 मिनट निकालने हैं सिर्फ। और अगर स्टार्टिंग में एक बार ही करोगे तो 10-15 मिनट लगेगा। फिर धीरे धीरे 1 हफ्ते 10 दिन के बाद पेन कम हो जाता है तो 2 बार करनी है, फिर भी आधा घंटा ही लगेगा। तो बहुत ही धीरे से करनी है एक्सरसाइज। अभी जो एक्सरसाइज दिखाने जा रही हूँ वो सेकंड टाइप के लिए, मतलब अगर पीछे झुकने से पेन होता है, पीछे झुकने से, तो क्या करना है। पीछे झुकने से पेन होता है तो क्या करना है। अभी मैंने जो दिखाया वो आगे झुकने से जो पेन होता है उसका एक्सरसाइज दिखाया है, तो ऑपोजिट एक्सरसाइज है। आगे झुकने में जो पेन होता है उसके लिए ऑपोजिट एक्सरसाइज है, ऐसे ऊपर होना है। लेकिन अगर ऐसे ऊपर होने से पेन होता है तो उसके लिए ऑपोजिट एक्सरसाइज है, जो कि मैंने पहले वाली जांच में दिखाई थी। दोनों पाँव को ऐसे प्रेस करना है,
ये एक्सरसाइज अगर आपको पीछे झुकने से पेन होता है उसके लिए। मेरी वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आपने आधा देखा तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या करना है। ये एक्सरसाइज जो दिखा रही हूँ वो मैं अगर आपको पीछे झुकने से पेन होता है तो उसके लिए दिखा रही हूँ ये वाली एक्सरसाइज। ये फर्स्ट लेवल है और सेकंड लेवल में आपको करना है जब पेन कम हो जाए तो एक एक पैर लेके करना है। ऐसे पहले होल्ड नहीं करना है इस एक्सरसाइज में, फिर धीरे धीरे होल्ड करना है। हफ्ते 10 दिन के बाद इसको ऐसे स्टेबल करके 1 2 3 4 से 10 तक गिनना है। सेम दोनों पाँव में भी लेके आपको होल्ड करना है 1 2 3 4 से 10 लेकिन स्टार्टिंग में आपको होल्ड नहीं करना है। स्टार्टिंग में सिर्फ ऐसे करके छोड़ देना है। फिर सेकेंड स्टेज में एक एक पाँव लेना है और थर्ड स्टेज में सब होल्ड करना है। जैसे ये वाली एक्सरसाइज भी होल्ड करनी है और ये वाली भी करनी है। फ्रेंड्स, जब भी आप एक्सरसाइज करोगे तो ये आगे झुकने वाली एक्सरसाइज है, तो उसमें हमने देखा कि हाथ टिका के ऐसे ऊपर होने वाली एक्सरसाइज दिखाई। पीछे झुकने में जो पेन होता है तो उसमें हमने दोनों पाँव ऐसे करके वो एक्सरसाइज देखी है। लेकिन वो फर्स्ट जो 3 एक्सरसाइज दिखाई थी वो तो ये दोनों में ही करनी है। वो 3 एक्सरसाइज तो सब में करनी है। और जो थर्ड टाइप का है जिसमें बहुत ही स्टीफ है स्पाइन, तो उसमें वो स्टार्टिंग की 3 एक्सरसाइज करनी है और कुछ नहीं करना है। आइस पिक लेना है और मूवमेंट जितना उतना कम करके रेस्ट लेना है अगर आपकी स्टीफ स्पाइन हो गई है। और अगर फिर भी पेन कम नहीं होता है तो फिर आपको जरूरी है कि आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि ये एक्सरसाइज आप मैक्सिमम 15 से 20 दिन तक करके देख सकते हैं कि पेन कम होता है तो कोई बात नहीं, कंटिन्यू कीजिए। अगर 15 से 20 दिन तक भी पेन कम नहीं हो रहा है तो आप जरूर से अपने फिजियोथेरापिस्ट से जाके कंसल्ट कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है कि आप उनको दिखाएं, उनके ऑब्जर्वेशन में करें अगर आपको अपने से ठीक नहीं होता है तो। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक अगर आप ठीक से एक्सरसाइज करोगे तो ये सब पेन आपको अच्छा हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक मेरी वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने सब डिटेल में आपको बताया है कि कैसे एक्सरसाइज करनी है, किस टाइप का पेन हो तो कैसे करना है। ये पिलो यहाँ पे रखा हुआ है तो मैं इसको उठाने के लिए ऐसे नहीं झुकूंगी, मैं घुटना बैंड करके ऐसे बैठूंगी, इसको उठाऊंगी और फिर घुटने के बल ही उठूंगी। कमर को आपको बैंड करना नहीं है, क्योंकि उससे क्या है कमर पे लोड आएगा और आपको बैक पेन ज्यादा बढ़ जाएगा। अब चलते हैं दूसरी ट्रिक की ओर। तो दूसरी ट्रिक ये है कि आपको अगर बैक पेन है तो स्ट्रेट नहीं सोना है, सीधा नहीं सोना है, या लेफ्ट साइड या राइट साइड सोना है। अगर आप उल्टा भी सोगे तो भी बेटर है, लेकिन अगर आपको उल्टा सोना कंफर्टेबल नहीं लगता है तो लेफ्ट या राइट साइड सोना है। कभी भी सीधा नहीं सोना है, क्योंकि उससे बैक पेन बढ़ जाता है। और तीसरी टिप ये है कि आप जब कभी भी बैठो, जैसे कि मैं बैठी हुई हूँ, तो ऐसे स्ट्रेट बैठना है, ना कि ऐसे बैठना है, ना कि ऐसे बैठना है, एकदम स्ट्रेट बैठना है। ये पोर्शन पूरा पीछे टच होना चाहिए। कई बार हम ऐसे बैठते हैं तो भी बैक पेन बढ़ जाता है, और अगर ऐसे बैठते हैं तो भी बैक पेन बढ़ जाता है। स्ट्रेट बैठना है। अगर आपको मोबाइल का यूज़ करना है तो मैं ऐसा आपको प्रेफरेंस दूंगी कि जब कभी भी आपको मोबाइल का यूज़ करना तो यहाँ पिलो रखो, अपने आई लेवल पे ऐसे हाथ को टिका के आई लेवल पे मोबाइल यूज़ करना है। अगर चाहिए तो दूसरा पिलो भी ले सकते हो, कभी भी चुप के मोबाइल यूज़ नहीं करना है। तो ये सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स है, आप यूज़ करोगे तो आपको ज़रूर से फ़ायदा होगा। और अगर आपको रेडिएट हो रहा है साइटिका, मेरे बहुत सारे पेशेंट्स को ऐसा बोल रहे हैं कि साइटिका का वीडियो बनाए मैडम, लेकिन साइटिका क्या है, नो कंप्रेशन है, तो वो घर पे ठीक नहीं हो सकता। लेकिन उससे यूजफुल ट्रिक्स है, टिप्स अब मैं ज़रूर से लाऊंगी। आपके अगले जो भी आप डिमांड है कि आप ये वीडियो लाए, या आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा फ्रेंड्स, तो मुझे पता चलेगा कि आपको क्या जानना है। और साइटिका का वीडियो भी मैं ज़रूर से डालूंगी, जो भी मैं आपको बता पाऊंगी कि आप घर पे कर पाओ ऐसा कुछ, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी।
और ये सब एक्सरसाइज से जनरली अगर आपको एक्यूट पेन है अभी अभी हुआ है 10 से 15 दिन में ये एक्सरसाइजेस करने से जरूर आराम हो जाएगा। लेकिन दिन में एक ही बार करना है, 10 रिपीटेशन करना है, बहुत ज्यादा नहीं करना है। और अगर पेन कम होता है धीरे धीरे तो उसको 2 टाइम करना है, स्टार्टिंग में एक ही बार करना है। और जैसे कि मैं आपको अगले अपने पहले वीडियो में भी बताया था कि जब भी एक्यूट पेन होता है तो थोड़ी सी सूजन रहती है उस पर, तो आइस पैक करना है, हॉट वाटर फर्मेंटेशन नहीं करना है। हॉट वाटर फर्मेंटेशन हमेशा 1 महीने के ऊपर जो दर्द जाता है या फिर सूजन नहीं होती है या फिर आर्थराइटिस का प्रॉब्लम होता है उसमें करना है। अदरवाइज आपको आइस पैक ही अप्लाई करना है, तो उससे बहुत ही अच्छा रहेगा। बर्फ को डायरेक्टली घिसना नहीं है, उसको किसी नैपकिन या रुमाल में लपेट के फिर सिर्फ रख देना है 5 से 7 मिनट तक। ये 2-3 बारी आप कर सकते हो, तो उससे भी काफी आपको राहत मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइजेस आपको रेगुलर करनी है, पर मैंने जैसे आपको बताया वैसे जांच करके करनी है कि आपको किस टाइप का पेन है। तो उस हिसाब से आप अगर एक्सरसाइज करोगे तो आपको जरूर से आराम मिलेगा। अगर एक्सरे एमआरआई करना जरूरी है, आपके डॉक्टर रेफर करते हैं, तो पहले वो करवा लीजिए। और अगर बहुत ही माइनर दर्द है तो आप ये करके ठीक हो सकते हो। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है पेन, अगर आपको नर्व कंप्रेशन या फिर नमनेस आता है पैर में पेन रेडिएट होता है, तो आपको ज़रूर से क्लिनिक में फिजियोथेरापिस्ट के पास ही जाके करवाना होगा। ये एक्सरसाइज सिर्फ बैक पेन के लिए है, सिर्फ कमर का जो दर्द होता है उसके लिए ही है। और वो भी एक्यूट फेज में, मतलब अगर आपको 15 से 20 दिन या 1 महीने से होता है फिर भी आप कर सकते हो। अगर आपको टॉलरेबल पेन है, हर रोज थोड़ा बहुत पेन रहता है, तो आप ये जरूर से कर सकते हो, इससे आराम जरूर मिलेगा। तो चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।